जय श्री महाकाल। तो आज हम लोग तैयार हो रहे हैं गरबा महोत्सव के लिए। ये मेरी लिटिल प्रिंसेस तैयार हो गई है और वो दूसरी वहाँ तैयार होकर घूम रही है। ये हम निकल पड़ते हैं गरबा महोत्सव में जाने के लिए। आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर कई जगह गरबा चल रहा था। लाइट्स इतनी ज़्यादा आ गई मोबाइल में। ये हमारा अन्नपूर्णा मंदिर। हाँ, तो मैं कह रही थी लाइट्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि वो आग जैसा फील हो रहा था, इससे आग लगी, बट वो आग नहीं थी, गरबा चल रहा था। ओके, फिर वहाँ पहुँचते हम लोगों को भूख लगी आती है, तो हम दोनों पहले करते हैं पेट पूजा, फिर काम दूजा। यहाँ ट्रैफिक भी था बहुत, इसलिए हम बच रहे थे, हमारे साथ बच्चे भी थे। फिर हम पहुँचते हैं दशहरा मैदान इंदौर के। दशहरा मैदान में आप भीड़ देख सकते हैं। रावण के जलने की तैयारी हो रही है। हम सब जा रहे हैं। अंदर पहुंचती हमें फिर भूख लगी। हम लोगों ने कहा पानी बताशे। पानी बताशे खाने के बाद हम पहुंचते हैं अपनी लोकेशन के लिए, निकल पड़ते हैं जहां पर गरबा होगा। यही वो दुकान है, यही वो भैया हैं जिन्होंने हमें पानी बताशे खिलाए थे। फिर यहाँ हम पहुँचते हैं। हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे। वहाँ गरबा स्टार्ट भी नहीं हुआ था, इसलिए हमें बैठने के लिए अच्छी खासी जगह मिल गई थी। फिर ये कुछ टीमें आई थी वहाँ पर, अच्छा था। लेकिन इसके बाद वाला जो परफॉर्मेंस था भाई साहब अल्टीमेट था वो तो। ये मेरी बच्ची अपना गरबा अलग करती हुई, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन। हाँ, यही वाली टीम की मैं बात कर रही थी। इन लोगों ने रिक्रिएट किया था शिव पार्वती विवाह को, और ये लोग अपने साथ अपना शिवलिंग भी लेकर आए थे। वाह भाई साहब, देख सकते क्या रंग बिरंगी पोशाकें पहन के सब नाच रहे हैं। मेरा भी बहुत मन था, बट ओपन गरबा हर जगह 12 बजे के बाद हो रहा था, तो हम लोगों को यहाँ तो गरबा करने को नहीं मिला था। हम लोग बैठ के सिर्फ देख रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे थोड़ा बहुत, क्योंकि हम तो गरबा करने गए थे। देखने में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, ट्रस्टेड नहीं थे, बट ठीक है, देखना भी चाहिए। लोग जो कर रहे हैं उनका उत्साह वर्धन होता है। वो देखिए शिवलिंग आप लोग देख सकते हैं। ये शिवलिंग यही लोग लेके आए थे। ये देखिए धुआं वाली कौन सी मशीन होती है, मुझे आज तक पता नहीं चला। अच्छा क्रिएट करते हैं। मैं भी चाहती हूँ अपनी किसी वीडियो में से धुआं उड़ाऊँ, पर पहले आप मुझे इस मशीन का नाम बताइए कि किस यंत्र से ये धुआं हो जाता है। देख सकते हैं बड़ी भारी भीड़ थी भाई साहब, बहुत भीड़ थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और यही भीड़ समय के साथ बढ़ती जा रही थी। ये देखिए शिव जी की बारात की तैयारी चल रही है। बारात जा रही है, आगे अघोरी होगी। और शिव बारात में तो ऐसे ही हर लोग रहते हैं। बढ़िया था। शिव बारात जा रही है, सब झूम रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब शिव जी भी यहाँ पर आएंगे, आप लोग देखिएगा, भैंसे पर बैठ के, नंदी पर बैठ के। इन लोगों का सही परफॉर्मेंस था। ये देखिए सब लोग उसी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उधर थोड़ा सा क्रिएशन चल रहा है। वहाँ पे से आ रहे हैं शिव भगवान हमारे। वो देखिए वाइट नंदी पर बैठे, बहुत बढ़िया बनाया हुआ था उन्होंने। मतलब कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलते हैं, मेरे दिमाग में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आते। ऐसा नहीं है आते मेरे दिमाग में, मैं तो यूं ही बोल देती हूँ। ये देखिए धुआंधार तरीके से हमारे शिव जी आ रहे हैं पार्वती मैया को वरमाला पहनाने। बढ़िया था एकदम, बहुत बढ़िया यार। काश कि मुझे भी वो लोग अपनी टीम में ले लेते, मैं भी थोड़ा एंजॉय कर पाती। नेक्स्ट ईयर मैं ध्यान रखूँगी, किसी ना किसी टीम में इंक्लूड हो जाऊँगी, ताकि मुझे भी अच्छा खासा गरबा करने को मिले। भीड़ देख रहे हैं आप, जब हम लोग गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी। मैंने आगे के शॉट्स भी आपको दिखाए हैं, और अब देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। ये जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ कि शिव भगवान अपने नंदी पर बैठ के जा रहे हैं। थोड़ा आवाम से मिल रहे हैं, जनता से मिलेंगे, उसके बाद पार्वती मैया से मिलेंगे। ये मेरी टीम खड़ी हुई है गरबा के इंतज़ार में, लेकिन हमको गरबा करने नहीं मिल रहा था। काफ़ी लोग वहाँ रंग बिरंगी पोशाकों में आए थे बन ठन के। हम तो अपनी साड़ियाँ पहनकर गए थे, क्योंकि हमारे पास वही थी।
ऑन द मोमेंट हमारा माइंड सेट हुआ कि यार हमको जाना है गरबा करने, तो बस हम तैयार होकर निकल पड़े थे। ड्रेस व्रेस की कुछ व्यवस्था हो नहीं पाई थी कि हम प्रॉपर ड्रेस लें फिर हम पहन कर जाएं, उसमें बहुत टाइम चला जाता है, तो शायद हमारा गरबा ही छूट जाता है इस साल का। तो इस वजह से हम बिना ड्रेस के अपनी साड़ियों पर पहुँचे। ये देखिए शिव भगवान की ग्राउंड में एंट्री होते हुए बढ़िया नाच रहा है धूमधाम तरीके से। हम इसको पूरा नहीं देख पाए थे और हम लोग निकल आए थे क्योंकि हमें बोला गया था कहीं और चलते हैं, वहाँ हमको गरबा करने को मिलेगा। तो बस हम इसी उत्साह के साथ निकल पड़े थे। ये मेरी बहिनी ये भी खुश हो रही है कि चलो अब आगे गरबा करने को मिलेगा। लेकिन आगे ये देखिए दूसरी जगह हम पहुँचते हैं घूमर गरबा महोत्सव में। वो हिंद रक्षक गरबा महोत्सव था, ये घूमर है, घूमर गरबा महोत्सव। ये गरबे का नाम नहीं है, जो कराते हैं उनकी फर्म का नाम, मतलब फर्म का नाम नहीं है, जो भी कह सकते हैं उसका नाम है। तो ये दीप प्रज्वलन वाला था। ये जो है आर्टिफिशियल दिए हैं जिनके साथ ये नृत्य कर रहे हैं अपना बढ़िया तरीके से। ये भी काफ़ी लंबा ग्रुप था और बहुत टाइम में परफॉर्मेंस चली थी, तो हमें यहाँ पर भी गरबा करने को तो नहीं मिल रहा था। तो हम लोग अब बस देख रहे थे, शॉट्स ले रहे थे, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छे परफॉर्मेंस थे। वैसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैंने सुना है घंटों घंटों मेहनत करते हैं। नवरात्रि के 1 महीने पहले से इन लोगों का चालू हो जाता है प्रैक्टिस वाला सेशन। हाँ तो भाई साहब प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया सा करेंगे। ओ दीदी का दिया गिर गया, दीदी ने दिया उठा लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी भीड़, मतलब काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं आज भी इस टाइप की चीज़ों में। वहाँ फिर बोला गया, वहाँ की एक बात बहुत अच्छी थी कि सारी लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ डिस्को लाइट पार्टी लाइट जल रही थी। और बाद में उन्होंने कहा कि सब अपने अपने फ्लैश लाइट्स जला लीजिए कैमरे मोबाइल। तो उस मोबाइल लाइट्स में ये प्रस्तुति और भी सुंदर। ओह ये क्या हुआ, फिर ये फायर एकदम से हो जाता है, पता नहीं इसको भी क्या बोलते हैं, मुझे इसका भी नाम नहीं पता है, बट अच्छा लग रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग डर गए थे क्योंकि हम लोग बहुत आगे खड़े थे और एकदम से बम सा हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा डर गए थे। बट बाद में जब देखने लग गए तो अच्छा लग रहा था। उन लोगों की परफॉर्मेंस इस लाइट्स में और अच्छी लग रही थी। वहाँ माता रानी बैठी है पीले पंडाल में। ये एक दीदी का सोलो परफॉर्मेंस था। मेरी बिटिया को कोई नहीं रोक सकता है, वो रेलिंग क्रॉस करके इसी रेलिंग से अंदर चली गई अपना गरबा करने, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि गरबा करने को तो नहीं मिलेगा ऐसा, तो ऐसे ही धक्का मुक्की करके अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो वो अपनी जगह बनाते हुए, इतनी दुबली पतली सी तो है, नाजुक सी, रेलिंग में से घुस गई। उसके बाद आप उसकी खुशी देख सकते हैं। फिर हमारे परिचित मिल गए, उन्होंने हमें स्टेज पे सम्मान बिठाया, तो हम लोग स्टेज पर जाके बैठे। वहाँ पर भी इसका परफॉर्मेंस चल रहा था। काश कि हम भी बच्चे होते, जहाँ मर्जी वहीं पे नाचना शुरू कर देते, बट नहीं, हम बड़े हो चुके थे, हमारे बच्चे हो चुके थे, तो हमें ये अनुमति नहीं थी। हमें इंतज़ार करना था अपनी बारी का। तो मेरी बच्ची इंजॉय कर रही थी और हम उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ और भी लोग आ रहे थे, हमें अकेले को नहीं बुलाया गया था सम्मान, और भी लोगों को बुलाया गया था एज अ गेस्ट। हमें भी बुलाया गया था। ये हूँ मैं, ये मेरी बच्ची। वॉइस ओवर के बीच में मेरी बच्ची का प्रवेश हो गया था, तो आवाज़ आप सुन लीजिएगा, अच्छी है, इग्नोर करने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बच्ची को आप देख रहे हैं जो गुलाबी पोशाक में आई है, कितनी प्यारी लग रही है। काश हम भी ऐसी ड्रेस पहन के जा सकते थे, तो हमें बस समय नहीं था, तो हमें जो मिला हम वही पहन कर चली गई। ये दीदी भी हमारे साथ गई थी और ये इंतज़ार कर रही थी अपनी बारी का कि कब हमें गरबा करने को मिलेगा, जो कि हमें आसानी से तो नहीं मिल रहा था। हाँ बेटा तू नाच ले, तेरे दिन है। हमें तो अपनी बारी का इंतज़ार ही करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके हमें गरबा करने को मिलेगा। ये देख रहे कितना एंजॉय कर रही है अपनी खुद की कंपनी से, किसी और की कंपनी भी नहीं चाहिए। ये अपना अलग ही लेवल का। ये देखिए यहाँ एक परफॉर्मेंस हुई थी, ये दूसरी परफॉर्मेंस थी, मैंने ज़्यादा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं की थी। हाँ बट ये अच्छी थी। 10 अवतार बताए गए थे भगवान के, जो 10 अवतार हैं उनको इन लोगों ने क्रिएट किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये भाई साहब जो वहाँ एंकरिंग कर रहे थे, ये मेरे कैमरे में आ गए अपना मुग्दल लेकर।
देखिए बहुत प्यारी इनकी प्रस्तुति थी। भगवान के सारे अवतार इन लोगों ने बताए थे। बनाएंगे अभी अवतार, आप देखिएगा पहला अवतार बताएंगे। मुझे नहीं पता है सारे अवतार भगवान के नाम नहीं पता है, मुझे भी उसी दिन सारे नाम पता चला। ये देखिए पहला अवतार मत्स्य अवतार। भगवान ने पहले अवतार में जो जन्म लिया था वो मत्स्य का अवतार था। फिर ये भागे अपना फिर से थोड़ा सा ब्रेक वाला डांस। फिर ये तैयारी करेंगे अपने दूसरे अवतार की। इसी तरीके से इन्होंने अपने सारे 10 अवतार भगवान के जो भी थे वो बताए। 9 अवतार हैं एक्चुअल में, 10वां अवतार अभी जन्म नहीं लिया है, या ले लिया हो तो मुझे क्या पता है, शायद ले लिया होगा। कल की अवतार में भगवान आएंगे। ये दूसरा अवतार। कुर्म, वो बोर्ड लेकर भाग रहे हैं भैया, आप उन्हीं में पढ़ लीजिएगा, मैं भी उन्हीं में पढ़ रही हूँ। मतलब एक भैया हैं, वो आते हैं हर अवतार के पास, और जब जैसे कुछ मेरे जैसे मूर्ख लोग हों जिन्हें नाम नहीं पता हो तो उन्हें वो नाम बता कर जाते हैं। वहाँ मैं अकेली नहीं थी, और भी मूर्ख थे, सबको ही नाम बता रहे थे। ये तीसरा अवतार, ये शायद वामन का अवतार था। फिर ये अब चौथे अवतार की तैयारी। मैंने 10 अवतार तो रिकॉर्ड नहीं किए होंगे, और मे भी किए होंगे तो देखते हैं। चलिए ये कौन सा अवतार है? ये नरसिंह वाला अवतार था। ये पूरा शॉर्ट नहीं हुआ था, बट ये मुझे पता है क्योंकि भगवान नरसिंह ही ऐसे अपने जो राक्षस होते हैं शत्रु, उनका ऐसे ही वध करते हैं, चीर कर फाड़ कर। फिर मैं फोकस कर रही थी उस स्क्रीन पे, मेरा ध्यान गया कि उस स्क्रीन पर सबके फेस दिखेंगे और मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँगी, पर पता नहीं कैसा जूम हुआ था, उसको छोड़ के सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। ये 3 लाइट्स बस हो रही। फिर उन्होंने कहा ये फाइनली लास्ट परफॉर्मेंस है, इसके बाद हमें ओपन गरबा करने को मिलेगा। और ये सोचते सोचते हमें बज गए थे 1 और हम पहुँचे स्टेज पर। ये देखिए, और मैं अपनी माँ को दे गई थी कैमरा। मेरी माँ ने इस कदर जूम किया कि हमें छोड़कर सब कुछ दिख गया। 2 गली छोड़ के जो घर था वो भी दिख गया, लेकिन हम नहीं दिखे क्योंकि वो जूमिंग इस लेवल की थी। कहीं कहीं हम लोग दिख रहे हैं। फिर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ओवर जूमिंग हो गई है, मैं शायद दिख ना रही हूँ। तो मैं पहुँची, मेरी मतलब अंतरात्मा ने ये बताया था मुझे कि बिटिया आप कैमरे में नहीं आ रही हो। तो मैं पहुंची थी थोड़ी देर बाद कि माँ मुझे मोबाइल दे दीजिए, मैं सेल्फली अपना रिकॉर्ड कर लूँगी। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं गरबा। फाइनली हमें 1-1:30 बजे गरबा करने को मिला और घर हम 2-2:30 बजे आए थे। इतने इंतज़ार के बाद कम से कम 1 घंटे तो करेंगे ही ना भाई साहब। तो हमने करा गरबा। ये फिर हम लोगों ने रिकॉर्ड्स करवाए हैं, वही जूम वाले। अभी शायद मुझे होश नहीं आया था, मेरी अंतरात्मा ने मुझे नहीं कहा था। जैसे ही मेरी अंतरात्मा मुझे कहेगी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्डिंग लेवल है थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा। ये देखिए, पता नहीं कौन कौन भैया मेरे वीडियोस में आ गए, पर हम नहीं आए। हम पता नहीं कहाँ लाभ बताते। एक तो इतने टाइम के बाद करने को मिला, रील्स भी नहीं बना पाए, कुछ शॉट्स भी नहीं ले पाए, बस चल रहा है गरबा। ये हूँ मैं। क्योंकि वो गाने भी अच्छी नहीं गा रही थी, तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा इन्जॉय भी नहीं किया। पता नहीं कौन कौन से बॉलीवुड सॉन्ग्स गा रही थी, गरबे वाले गाने गाए ही नहीं उन लोगों ने। इससे अच्छा तो डीजे वीजे पे लगा देते तो हमें थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आता। बट ठीक है, फिर भी हमने नाचा क्योंकि हमने बहुत इस चीज़ के लिए इंतज़ार किया था। इस वजह से जो स्टेप्स आ रही थी वो स्टेप्स हम कर रहे थे। ये देखिए भैया पता नहीं कौन है। हाँ, कितनी प्यारी बच्ची सोती हुई। इतने टाइम के बाद तो हर बच्चा सो ही जाएगा, सिवाय मेरी बच्ची है। तो यहाँ हम लोगों का गरबा कार्यक्रम चल रहा था। बहुत ज़्यादा एंजॉय तो नहीं किया, पर ठीक है, किया थोड़ा बहुत ही मिला एंजॉय करने को, करा। जैसे रिकॉर्ड्स हुए हैं वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है।
हाँ, ये वीडियो पोस्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम हो गया, ये 9वीं के दिन का वीडियो है, बट ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं मैं थोड़ा सा डिले चल रही हूँ। मैंने 2-3 बार और भी वॉइस ओवर की थी, बट कई बार मेरे बच्चे बीच में आ गए, कोई भी बीच में आ गया, तो वॉइस ओवर मुझे फिर से करना पड़ रहा था। और आज भी कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चे बीच में आ गए, बट मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा चलने दो, नहीं तो ये वॉइस ओवर आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, पता नहीं कब कंप्लीट होगी, इस जन्म में कंप्लीट होगी या नहीं ये भी नहीं पता था मुझे। इसीलिए जो आ रहा है मैं बाहर ही बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन सकते हैं, मेरे पापा मैच देख रहे हैं, बाहर मेरी मम्मी अपनी टीम के साथ बातें कर रही है, मेरे बच्चे खेल रहे हैं। फिर भी मैंने सब कुछ फोकस किया क्योंकि यही है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ में प्राइवेसी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है जहाँ मैं बैठ के वॉइस ओवर करूँ शांति के साथ। और मेरे लाइफ में शांति भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है शांति। तो जब शांति जी मिलेंगी तब आप लोगों को अच्छी वॉइस ओवर मिलेगी। फ़िलहाल तो आपको इसी वॉइस ओवर से मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? कर दो यार प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी कर दो अच्छे अच्छे। डिमोटिवेट मत करो, मोटिवेट करो, ऐसे कमेंट्स करना मुझे। देख रहे हैं जूमिंग लेवल हमारा। बढ़िया नाच गाना चल रहा था। सब इंजॉय कर रहे थे, जिसको जैसा आता है बेचारे वैसे डांस कर रहे थे। ये मैं सोचती हुई कि मेरे मम्मी से मेरा मोबाइल लेकर दे दीजिए क्योंकि बहुत हो गया, मेरी आत्मा जाग उठी है, अब हम खुद ही रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब आप समझ सकते हो, इतनी देर मेरी माँ ने रिकॉर्ड किया, सिर्फ मुझे छोड़ के सब कुछ। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक एक करके एक दूसरे की क्लिप्स लेंगे। और यहाँ मैं ले रही थी इन तीनों चारों की क्लिप्स। ये आंटी को हम नहीं जानते, हमारे ग्रुप में ऐड हो गई थी बेचारी, ये भी अकेली थी और हम 3-4 लोग थे। सब अपने अपने में लगे हुए हैं, बढ़िया नाचने में एंजॉय कर रहे हैं। गाने जैसे बज रहे थे वैसे ही नाच रहे हैं। कोई गाने बहुत अच्छे नहीं बज रहे थे इसलिए हम बहुत अच्छा नाच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि गाने से ही तो पैर उठते हैं नाचने के लिए। तो यहाँ मेरी बच्ची को हम बार बार बोलते रहे कि बिटिया आप बीच में खड़े हो जाए तो एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, आप गिरोगी भी नहीं और हम कर पाएंगे। और मेरी बिटिया को तो हमारे आगे आगे ही नाचना था ताकि हम भी गिरे, वो भी गिरे, बैठ के रोए। फिर हमने बहुत कोशिश की, वो नहीं मानी। फिर हमको फाइनली उसको अपने साथ साथ ही घुमाना पड़ा, ध्यान देते हुए कि बिटिया गिरना मत बस, नहीं तो बहुत बेकार बात हो जाएगी। यहाँ वैसे ही हमें डांस करने को इतनी लेट मिला है, अगर तुम रोई तो हमारे आधे घंटे तुम्हें चुप कराने में टूट जाएंगे। ये हम लोगों ने सेल्फली कुछ क्लिप्स ली थी। ओके बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि।